लड़कियों की शिक्षा में अहम योगदान देने वाली भारतवर्ष की दक्षिण एशिया की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता फातिमा शेख की जयंती की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज 9 जनवरी है और आज राष्ट्रमाता फातिमा शेख जी का जन्मदिन है, जिसे पूरा देश मना रहा है। पहली मुस्लिम शिक्षिका जिन्होंने क्रांतिसूरी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों में 150 वर्ष पहले शिक्षा की मशाल जलाई। 1856 तक सावित्रीबाई फूले ने 5 स्कूलों की स्थापना कर ली थी, जिसमें फातिमा बतौर शिक्षिका के रूप में छात्राओं को पढ़ाती थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और आई साहब समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा राव फूले के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फातिमा शेख के बारे में पता है। फातिमा शेख की ही वो महिला है जिन्होंने भारत का पहला कन्या स्कूल खोलने में सावित्रीबाई फूले का पूर्ण सहयोग किया था। विडंबना देखिए, आज इस महान महिला का नाम कहीं भी नहीं है और वो नाम आज भी गुमनाम है। फातिमा शेख दक्षिण एशिया की सबसे पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी। विपरीत परिस्थितियों में प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में जाकर शिक्षा के महान कार्य में महात्मा ज्योतिराव एवं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को मौलिकता के साथ सहयोग देने वाली पहली मुस्लिम शिक्षिका राष्ट्रमाता फातिमा शेख को दिल से सलाम। फातिमा शेख के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मुस्लिम लड़कियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के उनके प्रयासों के बारे में चर्चा होती है। वे मुस्लिम मोहल्लों में भी जाती थी और परिवारों को स्त्री शिक्षा के बारे में बताती थी। फातिमा शेख के बारे में जानकारी का स्रोत सावित्रीबाई फूले द्वारा पति उनके जो ज्योतिबा राव फूले को लिखे पत्र में भी है। उन्हें एक साथ हिंदुओं और मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने उर्दू टेक्स्ट बुक बाल भारती में फातिमा शेख के योगदान का जिक्र किया है। सवाल उठता है कि फातिमा शेख के हिस्से में इतनी गुमनामी क्यों आई। शायद आप लोगों को पता हो, आज भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख की जयंती है। राष्ट्रमाता फातिमा शेख आज हम बात कर रहे हैं लड़कियों की शिक्षा में अहम योगदान देने वाली भारतवर्ष की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता फातिमा शेख के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा क्रांतिसूरी ज्योतिबा राव फूले ने लड़कियों के लिए कई स्कूल कायम किए। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने वहां पढ़ाना शुरू किया। वो जब भी रास्ते से गुजरती तो लोग उनकी हंसी उड़ाते और उन्हें पत्थर मारते। दोनों इस ज्यादती को सहन करती रही, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। फातिमा शेख के जमाने में लड़कियों की शिक्षा में असंख्य रुकावटें थी। ऐसे जमाने में उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त की, दूसरों को लिखना पढ़ना सिखाया। वे शिक्षा देने वाली पहली मुस्लिम महिला थी जिनके पास शिक्षा की सनद थी। फातिमा शेख ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो सेवाएं दी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। घर घर जाना, लोगों को शिक्षा की आवश्यकता समझाना, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों की खुशामद करना फातिमा शेख की आदत बन गई थी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। वे अपनी घरों की लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण होने लगी। स्कूल में उनकी संख्या बढ़ती गई। मुस्लिम लड़कियां भी खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। पर क्या आपको पता है कि भारत का पहला कन्या स्कूल खोलने में प्रथम मुस्लिम शिक्षिका राष्ट्रमाता फातिमा शेख ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की मदद की थी। राष्ट्रमाता महात्मा ज्योतिबा राव फूले के पिता ने जब शोषित, वंचितों और पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनके परिवार को घर से निकाल दिया था, तब फातिमा शेख के बड़े भाई उस्मान शेख ने ही उन्हें अपने घर में जगह दी और माता सावित्रीबाई फूले जी के साथ पढ़ाने का काम किया। प्रथम शिक्षिका फातिमा शेख आधुनिक भारत की सबसे पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी, लेकिन फातिमा शेख का आज गुमनाम है और उनके नाम का उल्लेख कम ही मिलता है। प्रथम शिक्षिका फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फूले की सहयोगी थी। उस जमाने में अध्यापक मिलने मुश्किल थे। फातिमा शेख ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। फातिमा शेख और उस्मान शेख ने महात्मा ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को उस मुश्किल समय में बेहद अहम सहयोग दिया था। लेकिन जब
बहुत कम ही लोग उस्मान शेख और फातिमा शेख के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि फातिमा को शिक्षित करने में उनके भाई उस्मान का खास योगदान रहा। उन्होंने न सिर्फ अपनी बहन को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उसे आगे बढ़ाकर लड़कियों को शिक्षित करने की सलाह भी दी। 1856 तक सावित्रीबाई फूले ने 5 स्कूलों की स्थापना कर ली थी, जिसमें फातिमा बतौर शिक्षिका छात्रों को पढ़ाती थी। जब फातिमा और सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिबा राव द्वारा स्थापित स्कूलों में जाना शुरू कर दिया तो पुणे से लोग स्वयं को परेशान करते और उन्हें दुरुपयोग करते थे। वे पत्थर फेंकते थे और कभी कभी गाय का गोबर उन पर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, क्योंकि यह अकल्पनीय था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले के योगदानों को तो इतिहास ने दर्ज किया है, लेकिन शुरुआती लड़ाई में उनकी सहयोगी रही फातिमा शेख और उस्मान शेख का उल्लेखन न हो पाना दुखद है। फातिमा शेख ने उनकी मदद की और स्कूल में लड़कियों को पढ़ाया। उनके प्रयासों से ही मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाने लगी। फातिमा शेख को दलित मुस्लिम एकता के सूत्रधारों में से एक माना जाता है। आज जो महिलाएं शिक्षित होकर अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 200 साल पहले राष्ट्रमाता प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी के संघर्षों की ही बदौलत है।